नमस्ते दोस्तों, एक्सेल विद कमल में। अगर आप भी एक्सेल में कमाल करना चाहते हैं तो ये ट्रिक्स एंड फार्मूला आपको सीखने चाहिए। इसमें मैंने 10 ऐसे फार्मूला और ट्रिक्स सिखा रखे हैं जिससे आप अपने घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं और अपने क्लाइंट के सामने एक स्मार्ट वर्क दिखा सकते हैं करके। और इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैंने कुछ ऐसे ट्रिक्स भी बता रखे हैं जो आपके यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देर नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की सबसे पहली ट्रिक। और ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अगर आपको सीरियल नंबर लिखने हैं यहाँ पे, तो आप सिंपली कैसे लिखते हो, एक, फिर दो, फिर तीन, ऐसे करके लिखते होंगे। अगर आपको 10-20 नंबर चाहिए तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको यही नंबर 2000 तक लिखने हैं तो आप सिंपल से क्या करोगे, एक ट्रिक का इस्तेमाल करोगे, जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सेल में लिखना है एक। एक लिखने के बाद आप क्या करोगे, फिर दोबारा उस सेल को सिलेक्ट करोगे। उस सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपको दबाना है ऑल्ट ई आई एस। जैसे ही आप ऑल्ट ई आई एस दबाओगे तो ऐसा कुछ आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली कॉलम पे सिलेक्ट करना है, स्टॉप वैल्यू देनी है। मुझे यहाँ पे चाहिए 2000 तक नंबर, तो मैंने यहाँ पे 2000 लिख दिए। उसके बाद आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो एक सेकेंड में आपके पास क्या होगा, 2000 तक नंबर लिखे हुए आगे होंगे। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, इसका यूज़ करके आप कितने भी सीरियल नंबर यहाँ पे लिख सकते हो। अब चलते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ। चलिए दोस्तों, सीखते हैं अगली ट्रिक। इस ट्रिक में मैं आपको सिखाऊंगा कि डेट को कैसे फिल करते हैं एक साथ जल्दी। सबसे पहले आप जिस डेट से स्टार्ट करना है उस डेट को यहाँ पे डालोगे। जैसे मेरे को 1/7/2025 से स्टार्ट करना है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे पूरे महीने की डेट लिखनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल से उस सेल में मैं क्लिक करूँगा जिस सेल में मैंने डेट लिखी है। अब मैं यहाँ पे दबाऊँगा ऑल्ट ई आई एस। जैसे ही मैं ऑल्ट ई आई एस दबाऊँगा तो एक टैब ओपन हो जाएगा, जैसे मान लीजिए सीरियल नंबर के लिए ओपन हुआ था। तो सिंपल से यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको रॉ की जगह कॉलम को सिलेक्ट करना है और आपको स्टॉप वैल्यू देनी है। मुझे चाहिए 31/7/2025 तक। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो क्या करेगा, ये मुझे पूरे महीने की डेट लिख के दे देगा। दोस्तों, डेट तो आपको निकालना आ गया, लेकिन अब मुझे ये देखना है कि इस 1 तारीख में कौन सा डे नेम है, यानी कि संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे जिसका नाम है टैक्स फार्मूला। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे टैक्स। टैक्स लिखने के बाद हम टैब दबाएंगे, फार्मूला ओपन हो जाएगा। फार्मूला ओपन होने के बाद हम यहाँ पे इसको वैल्यू देंगे। यहाँ पे हमसे वैल्यू पूछ रहा है तो वैल्यू हमारी क्या है, ये वाली डेट का हमको पता करना है। उसके बाद हम सिंपली कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे फिर से। उसके बाद हम यहाँ पे 4 बार लिखेंगे डी, क्योंकि हमको डे का पता करना है। तो 4 बार डी लिखने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे फिर से, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 1 तारीख 7वां महीना 2025 में क्या वाला है, ट्यूसडे है। और वैसे ही हम क्या करेंगे सबके लिए, जैसे ही साइड पे क्लिक करेंगे प्लस का निशान आएगा और राइट साइड में डबल क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो वो जितने भी यहाँ पे दिन है सबके क्या करेगा, डेज नेम लिख के दे देगा। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई डे नहीं था, यहाँ पे खाली नंबर था, तो इसने एक सैटरडे करा, सैटरडे को पूरा खींच दिया। यहाँ पे ये गलत हो गया। तो इस फॉर्मेट में हमको क्या करना है, यहाँ पे तारीख लिखनी जरूरी है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 1/8/2025 और एंटर कर दूं, तो उस दिन क्या था, फ्राइडे था। अब ऐसे ही नीचे करूंगा तो सैटरडे। तो यहाँ पे डे नेम के लिए हमको डेट देनी बहुत ज़रूरी है, वरना हमारा जो डे है वो गलत निकलेगा। होप है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी फॉर्मूले में या किसी भी ट्रिक में कोई कन्फ्यूज़न होगी आगे, मेरे को इस फॉर्मूले में या इस ट्रिक में ये समझ नहीं आया, तो मैं आगे वाली जो वीडियो होगी उसमें वो कवर कर दूंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना पहला ट्रिक। उस ट्रिक का नाम है फ्लैश एंड फिल। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं, अब देखिए, जैसे आपको यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है जो इस तरीके से है कि उसमें एक ही सेल में आपको पास क्या है, सीरियल नंबर भी है, नाम भी है, पिन कोड भी है, और फ़ोन नंबर भी है, और एड्रेस भी है। और आपको उनको अलग अलग करके लिखना है। तो आप क्या करोगे, अगर आप एक एक करके सबको फिल करोगे तो वही आपको रात लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो ये छोटा सा डाटा है, 10-15 रो का डाटा है। मगर जब आप ऑफिस में काम करोगे तो हो सकता है आपके पास 100 या 200 रो का डाटा हो, और आप 100-200 रो का डाटा एक एक करके अगर भरते रहोगे, आपको क्या करना है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर भरना है।
पहली रो को जो जो आपको चाहिए वो सब आपको पहली रो में भर देना है। किसके लिए? एग्जाम्पल। अब जैसे यहाँ पे हमने सूरज भी भर दिया, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस कनाडा भी भर दिया, उसके बाद में यहाँ पे पिन कोड भी भर दिया, और उसके बाद फ़ोन नंबर भी भर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पे आना है अगले सेल में और कंट्रोल ई दबाना है। जैसे आप कंट्रोल ई दबाओगे वो सीरियल नंबर अलग करके आपको दे देगा। सेम यहाँ पे भी नेम में आ जाएंगे। नेम में नीचे वाले सेल में आने के बाद कंट्रोल ई दबाएंगे, उसने नाम अलग करके दे दिए। फिर प्लेस में आएंगे, कंट्रोल ई दबाएंगे तो प्लेस अलग करके दे देगा। पिन कोड में आएंगे, कंट्रोल ई दबाएंगे और वो फिर से पिन अलग करके दे देगा। अब फ़ोन नंबर चाहिए, कंट्रोल ई दबाएंगे, फ़ोन नंबर भी अलग करके दे देगा। अगर आपके पास ऐसे ही डाटा है और वो लगा लो 100 या 200 रो का है या फिर 1000 रो का है और आपको चुटकी में वो काम करना है, तो फ्लैश फिल का यूज़ करना। सिंपली जो पहली रो है, ये वाली पहली रो, यहाँ पे आपको एग्जांपल देना है कि आपको डाटा किस तरीके से चाहिए। और उसके बाद जो नीचे वाली रो होगी या नीचे वाला सेल होगा, आपको सिंपली यहाँ पे जाके कंट्रोल ई दबाना है और आपका काम वो ऑटोमेटिकली चुटकियों में करके दे देगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अपने अगले ट्रिक के बारे में। वैसे ये एक ट्रिक नहीं है, ये एक फॉर्मूला है, पर एक ट्रिक की तरह ही काम करता है। अब जैसे मान लो आपके ऑफिस में आपको दो कॉलमों में ये डाटा दिया गया है, जिसमें एक में फर्स्ट नेम है, दूसरे में लास्ट नेम है, और आपको बोला जाए कि भाई इस उसमें इन दो नामों को जोड़ के देना है। और अगर आप एक एक करके लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए हर बार मैं क्या करता हूँ, छोटे डाटा में आपको समझाता हूँ। पर रियलिटी में आपके पास ऐसे बड़ा डाटा आएगा, जैसे 50 लोगों का, 100 लोगों का, 200 लोगों का, 300 लोगों का। तब आप क्या करोगे, अगर आप एक एक करके लिखोगे तो बहुत टाइम आपको लग जाएगा। अब आपको इसको शॉर्टकट में करना है, तो आप क्या करोगे, आप एक फंक्शन का यूज़ करोगे, फॉर्मूले का यूज़ करोगे, जिसका नाम है टेक्स्ट ज्वाइन। अब इसका यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले बराबर का निशान लगाना है फॉर्मूला लगाने के लिए। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट। अब नीचे आपके पास आ गया क्या, यहाँ पे टेक्स्ट ज्वाइन। आप टैब बटन दबाओगे, फॉर्मूला आपका ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे दो इन्वर्टेड कॉमा लगा देने डबल वाले, उसके बाद स्पेस देना है, फिर दो इन्वर्टेड कॉमा लगाने डबल वाले, उसके बाद एक कॉमा कर देना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है ट्रू। ट्रू लिखने के बाद आप क्या करोगे, आप कॉमा लगाओगे, उसके बाद पहले सेलेक्ट सेल को सिलेक्ट करोगे, कॉमा लगाओगे, फिर आप दूसरे सेल को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर दोगे। ब्रैकेट बंद करने के बाद आप जैसे ही एंटर दबाओगे, वैसे ही आपके जो दोनों नाम है वो एक साथ लिख के यहाँ पे आ जाएंगे। सिंपली यहाँ पे जाना है, जैसे ही प्लस का निशान आए राइट में डबल क्लिक करना है और सब आपके जो सेल है वहाँ पे ये भर के एक साथ आ जाएगा और आपका काम कैसे हो जाएगा, चुटकियों में हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपनी अगली ट्रिक। इस ट्रिक में आपको सीखने को मिलेगा कि नॉर्मल न्यूमेरिकल नंबर को रोमन नंबर में कैसे लिखना है। अब जनरली क्या होता है कि 10, 20, 50, 100 तक हमको स्कूलों में सिखाया जाता है रोमन नंबर कैसे लिखते हैं। पर अगर उससे ज़्यादा लिखना है तो कई बार हमको आता है तो हम भूल जाते हैं, या फिर हमको आता ही नहीं है और हमको वो लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हम जनरली जहाँ पे हमको रोमन नंबर चाहिए उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे और लिखेंगे रोमन। जैसे रोमन लिखेंगे फॉर्मूला आ जाएगा, टैब दबाएंगे, फॉर्मूले को ओपन करेंगे और सिंपली क्या करेंगे, जिस नंबर का हमको रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर दबाएंगे। जैसे एंटर दबाएंगे आपका रोमन नंबर निकल के आ जाएगा। सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पे जाना है, जैसे ही प्लस का निशान आ जाए राइट साइड में डबल क्लिक करना है और आपके जितने भी सारे रोमन नंबर होंगे वो निकल के आ जाएंगे। सिंपली कुछ नहीं करना, आपको क्या लिखना है, आपको बराबर का निशान लगाना है, आपको लिखना है रोमन, टैब दबाना है, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। आपको जिस नंबर को रोमन में कन्वर्ट करना है उसको सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट को बंद करके क्या कर देना है, एंटर कर देना है और सिंपली राइट साइड में दो बार क्लिक करना है, आपके रोमन नंबर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, होप है आप समझ गए होंगे, बहुत ईजी है ये। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी अगली ट्रिक। इस ट्रिक में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जैसे आप कहीं पे काम कर रहे हैं किसी सीट में और आपको कुछ ऐसे हेडिंग है ऊपर और नीचे आपको डाटा फिल करना है उस हेडिंग के अकॉर्डिंग, और आप जैसे नीचे नीचे कर्सर को ले आते हो तो क्या होता है, ऊपर वाली हेडिंग छुप जाती है
और नीचे आप फिल करते रहते हो, तो कई बार यहाँ पे गलत डाटा भी फिल हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि ये जो ऊपर वाली हेडिंग है, ये वाली क्या हो जाए, ये यहाँ पे फ्रीज हो जाए, ताकि मैं नीचे जो भी आगे फिल करूँ वो मुझे दिखता रहे कि मैं सही जगह में भर रहा हूँ या नहीं भर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको फ्रीज कैसे करूँगा, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस जो रो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर जो आपकी टैब्स है इन पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे व्यू। रिव्यू के आगे आपको व्यू दिखाई देगा, इस व्यू में क्लिक करेंगे। व्यू में क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे फ्रिज पेंस में। फ्रिज पेंस में जाने के बाद यहाँ पे सेकंड नंबर में जो हमारे पास आता है, ये आता है फ्रिज टॉप रो। इस पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपकी जो ऊपर वाली रो है ये फ्रीज हो जाएगी। तो आप नीचे जितना भी जाते जाओगे, क्या होगा, आप आसानी से यहाँ पे कुछ भी फिल कर सकते हो। अब चलिए देखते हैं दूसरी ट्रिक। चलिए दोस्तों देखते हैं अब अपनी अगली ट्रिक। इस ट्रिक का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे वो आपको बताता हूँ मैं। आपको मान लो कोई डाटा ऐसा दे रखा है जिसमें आपके पास क्या है, डेट ऑफ बर्थ है, डीओबी है, और आपको बोला जाए कि यहाँ पे आप क्या करिए, इसकी एज निकाल के दीजिए। तो आप कैसे निकालेंगे, अगर आप एक एक करके एज निकालेंगे, मंथ वाइज गिनेंगे इनको, तो बहुत लेट हो जाएगी। क्योंकि लगता है आपके पास यहाँ पे क्या डेट, मंथ और ईयर सब के सब क्या हो, चेंज हो। यहाँ पे जो डेट है जो मंथ है वो सेम है, और खाली ईयर्स में डिफरेंस है। मगर आपके पास हो सकता है डेट भी, मंथ भी और ईयर्स में भी क्या हो, डिफरेंस हो। तो आप उसके लिए एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। वो फॉर्मूला का क्या है, वो है डेट डी इफ फंक्शन। अब क्या करेंगे, आप सबसे पहले बराबर लगाएंगे। बराबर लगाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे डेट डी इफ, डेट डी इफ। उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप जिस सेल का भी आपको एज निकालनी है उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर लगाएंगे, कॉमा लिखेंगे टुडे। टुडे लिखने के बाद आप ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट को ऐसे ही बंद कर देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद डबल कोड में लिखेंगे वाई, और फिर डबल कोड लगा देंगे। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे क्या होगा, यहाँ पे हमारी एज निकल के आ जाएगी। राइट साइड में डबल क्लिक करेंगे, सबकी एज यहाँ पे निकल के आ गई। और उन्होंने बोला चलो कि मुझे एज नहीं चाहिए, मुझे इसके दिन चाहिए, ये कितने दिन का हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली जहाँ पे हमने यहाँ वाई लिखा है, इस वाई को हटा के यहाँ पे लिख देंगे डी। और जैसे ही एंटर करेंगे तो उसके जो दिन है, कितने दिन का हुआ है वो निकल के आ जाएगा। जैसे ये 7 तारीख 8वां महीना और 1998 में पैदा हुआ है, तो ये कितने दिन का हुआ है, ये हुआ है 9840 दिन का। और अगर आपको मंथ निकालना है तो आप यहाँ पे डी हटा के एम कर सकते हो, और फिर एंटर दबाओगे तो ये 323 मंथ का हो गया है। चलिए देखते हैं अब अगली ट्रिक। चलिए दोस्तों देखते हैं अपनी अगली ट्रिक। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप डाटा एंट्री का काम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से कर सकते हो। वो कैसे, चलो देखते हैं। अब जैसे हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको नाम भरना है, यहाँ पे फ़ोन नंबर भरना है, यहाँ पे एड्रेस भरना है। और अगर हम एक एक करके भरे ऐसे, पहले लिखे सूरज, फिर इस कॉलम में जाएं, फिर यहाँ पे लिखे फ़ोन नंबर, फिर दूसरे कॉलम में जाए, फिर लिखे एड्रेस, तो ऐसे करते करते थोड़ा लेट हो जाता है। अब इसी को थोड़ा जल्दी करना है हमको, और तो हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप क्या करेंगे, आपको जिस सिलेक्ट से भी अपना डाटा भरना स्टार्ट करना है उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप प्रेस करेंगे ऑल्ट डी। जैसे आप ऑल्ट डी प्रेस करेंगे तो ऐसा नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाएगा। हमको सिंपली इसको क्या करना है, ओके करना है। जैसे ही हम ओके करेंगे, वैसे यहाँ पे हमारा जो ऊपर ये डाटा है, नेम, फ़ोन नंबर और एड्रेस, ये जो हेडिंग है वो यहाँ पे अपना आप आ जाएगी। हमको सिंपली क्या करना है, अब यहाँ पे नाम भरना है, और नेक्स्ट उसमें जाने के लिए हमको टैब बटन का यूज़ करना है। जैसे ही नाम भरा, अब फ़ोन नंबर में हमको जाना है तो हम टैब दबाएंगे तो फ़ोन नंबर में हम चले जाएंगे। यहाँ पे फ़ोन नंबर हमने भरा, फ़ोन नंबर भरने के बाद हम टैब दबाएंगे तो हम एड्रेस में चले जाएंगे। ठीक है, और जैसे हम एंटर दबाएंगे तो हमारा जो भी डाटा था यहाँ पे जो हमने लिखा था वो अब अपनी जगह पे फिल हो जाएगा। वैसे ही हम दूसरा भरेंगे। और इसमें एक और चीज़, जैसे कभी आप भूल जाओ, मतलब बाई चांस आप एंटर दबा दो बिना एड्रेस भरे या बिना कोई भी अगला फॉर्म भरे, तो आप एंटर दबा दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे खाली राहुल आया, फ़ोन नंबर आया। अब आपको यहाँ पे एड्रेस भी भरना है, तो आप क्या करोगे, आप फाइंड प्रीव्यू में क्लिक करोगे। जैसे आप फाइंड प्रीव्यू में क्लिक करोगे
आपका डाटा दोबारा आ जाएगा। आप यहाँ पे फिर सिंपल एड्रेस भरोगे और एंटर कर दोगे तो वो डाटा अपने आप क्या करेगा, यहाँ पे फिल हो जाएगा। और चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ। चलिए दोस्तों, सीखते हैं अपनी अगली ट्रिक। इस ट्रिक में हम नंबरों को हाइड करना सीखेंगे कि नंबरों को हाइड कैसे करते हैं। चाहे आपको बीच से करने हैं या साइड से करने हैं, उन नंबरों को हाइड कैसे करा जाता है वो आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे जैसे नाम दिया है, ये फ़ोन नंबर है और यहाँ पे इसका ये फ़ोन नंबर को क्या करना है, हमको हाइड करना है। और हमको बोला जाए कि बीच के 4 नंबर को हमको हाइड करना है, तो हम कैसे करेंगे। इसमें हम लेफ़्ट और राइट जो फंक्शन है उसको एक साथ यूज़ करेंगे। वो कैसे, सबसे पहले हम बराबर का निशान लगाएंगे, लिखेंगे लेफ़्ट, लेफ़्ट वाला फार्मूला ओपन करेंगे टैब दबा के। फार्मूला ओपन हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जिस सेल का नंबर हमको क्या करना है, हाइड करना है, उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और आगे के कितने नंबर हमको शो करने हैं वो लिखेंगे। जैसे मुझे आगे के 3 नंबर शो करने हैं तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा, ब्रैकेट को बंद करा। उसके बाद अब हमको 2 फार्मूला एक साथ लगाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंड का निशान लगाएंगे। एंड लगाने के बाद डबल कोड लगाएंगे। डबल कोड में हम 4 बार स्टार लिखेंगे। 4 बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे बीच के 4 नंबर को हाइड करना है। उसके बाद डबल कोड को फिर से लगा देंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एंड का निशान लगा देंगे। फिर एंड का निशान लगाने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे राइट, राइट फार्मूला। फिर टैब दबाएंगे, फार्मूला ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम दोबारा उसी सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे पीछे से मुझे कितने नंबर शो करने हैं वो लिखना है। मुझे पीछे से भी 3 नंबर शो करने हैं। फिर ब्रैकेट बंद कर दूंगा और खाली एंटर दबाऊंगा। जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा वैसे ही वो मुझे वो नंबर को बीच में से 4 को हाइड करके यहाँ पे दे देगा। और सभी को करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ही प्लस का निशान आएगा तो राइट क्लिक को 2 बार करेंगे। जैसे हमने 2 बार दबाया राइट क्लिक, सारे नंबर क्या होंगे, हाइड होकर हमारे सामने आ जाएंगे। ऐसे ही आप कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे मुझे आगे से सिर्फ एक ही नंबर दिखाना है तो आगे से 3 की जगह मैं 1 कर दूंगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 स्टार और लगा दूंगा और एंटर दबाऊंगा। तो आगे से क्या हुआ, एक ही नंबर शो हो रहा है, बीच के जो 5 नंबर थे वो गायब हो गए। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगी आसानी से। चलिए देखते हैं तो अपनी दूसरी ट्रिक। जो ट्रिक का नाम है ब्लैंक फिल। ब्लैंक सेलों को फिल कैसे करते हैं अपने आप। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ नाम है और रीजन है। इसमें जो नाम है सिर्फ एक ही कॉलम में, बाकी जो उनके अलग कॉलम है जिन पर उनके नाम और फिल करने थे वो ब्लैंक है। अब हमको क्या करना है, हमको सारे नाम और सारे को एक साथ, जितने भी नाम और रीजन है उनको भरने हैं। अगर आप ऐसे काम करोगे कि आपने नाम कॉपी करा, फिर आपने उसको पेस्ट करा, फिर पेस्ट करा, तो क्या होगा, अब बार बार आपको क्या करना, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। या फिर आप लिखोगे भी तो आपको बार बार लिखना पड़ेगा। अगर इसका सिंपल सा ट्रिक है एक, जिससे ये काम आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको पहले सबसे पहले ये डाटा को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल ए से आपको पूरा डाटा क्या करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको दबाना है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे स्पेशल में क्लिक करना है। जैसे आप स्पेशल में क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसे ब्लैंक कॉलम्स आ जाएंगे। उसके बाद जो ब्लैंक है उसमें क्लिक करना है, ब्लैंक को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ओके क्लिक करना है। जैसे आप ओके करेंगे तो ऐसे कुछ सारे जो ब्लैंक सेल है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको बराबर क्लिक करना है। बराबर करने के बाद आपको सिंपल सा नाम पे, या तो आप किसी का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं या रीजन, यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके पास हो। मैंने यहाँ पे नाम को सेलेक्ट करा। नाम को सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो जितनी भी वैल्यू थी वो अपने आप यहाँ पे क्या हो जाएंगी, फिल हो जाएंगी। कि भाई राहुल यहाँ तक फिल होना चाहिए था, यहाँ तक फिल हो गया। साउथ यहाँ तक फिल होना चाहिए था, यहाँ तक फिल हो गया। विजय यहाँ तक फिल होना चाहिए था, यहाँ तक अपने आप फिल हो गया। जो सारे भी हमारे पास कैरेक्टर थे वो अपने आप क्या हो गए, वो फिल हो गए। इसका काम आप कहीं पे भी कर सकते हैं और कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप नाम सेलेक्ट करो। आप अगर साउथ भी सिलेक्ट करते तो भी ये ऐसे ही फिल होता जैसे अब हुआ है।